जय हिंद। आइए आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं जिसको कोशिका या सेल कहा जाता है। तो क्या होती है कोशिका, कैसे इसकी संरचना होती है और इस कोशिका के अंदर कौन कौन से मुख्य रूप से जो अंग होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, वो हम इसमें चित्र के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक है। तो कोशिका क्या होती है यानी किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है सेल सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सजीवों, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, कि सजीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वही कोशिका है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर शुरुआत जो होती है तो वो कोशिका से होती है, यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। पहला जो है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और मृत कोशिका का खोज किए थे इन्होंने, और ये इंग्लैंड के निवासी थे जो मृत कोशिका का पता लगाया 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की जो खोज है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। इन्होंने पानी में शैवाल की मुक्त जीवित कोशिका को देखकर पता लगाया था। आगे है जंतु कोशिका। ये इमेज है जंतु कोशिका का, आप देख सकते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होती है वो झिल्ली केंद्र कोशिका झिल्ली कहलाती है। अभी अब आगे देखेंगे कैसे बनी होती है। इसके अंदर जो भी आप अंग देख रहे हैं ये सभी कोशिकांग हैं, जो एक एक अंगों का अपना अलग अलग कार्य होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक का, ये सब कोशिका के अंग कहलाते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो वनस्पति शास्त्री एक स्लाइडेन थे और प्राणी शास्त्री स्वान, इन दोनों ने मिलकर 1838 से 39 में दिया था। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जो बहुकोशिक जीव होते हैं। आगे हम देखेंगे चित्र के माध्यम से कौन से जीव कैसे किस कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो जो कोशिका की झिल्ली होती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ये आपके सामने इसका इमेज रहा। सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका में वो कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है, जो लिपिड व प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर ऑल लिविंग थिंग्स की बात की जाए कि ऑल लिविंग थिंग्स लार्ज सेल, तो सबसे बड़ी कोशिका पूरे जीव में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शुतुरमुर्ग पक्षी एक है। इसका जो अंडा होता है पूरे जीव में सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो माइकोप्लाज्मा को हम सबसे छोटी कोशिका मानते हैं। यही सबसे छोटी कोशिका है सभी जीवों में। ये माइकोप्लाज्मा का आपके सामने संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी कोशिका कहलाता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो कौन सी होती है। तो पूरे हमने देखा कि सभी जीवों को मिला करके कि सबसे बड़ी सबसे छोटी। अगर मनुष्य में बात की जाए कि मनुष्य ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये मादा का जो अंडाशय होता है, स्त्री का अंडाशय भाग जो होता है, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की होती है। यह आपके सामने अंडाशय का इमेज रहा है, ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो जो पुरुष होते हैं नर युग्मक, उनका शुक्राणु यानी कि पुरुष का जो शुक्राणु स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका ह्यूमंस में पाया जाता है। यह ह्यूमंस का सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, जो नर युग्मक का शुक्राणु स्पर्म होता है, जो संतान उत्पत्ति करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल बोलते हैं इसको। तंत्रिका कोशिका का आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे तंत्रिकाक्ष कोशिकाएं, यहाँ पे इसका केंद्रक होता है। ये सबसे लंबी कोशिका है और इसका विभाजन यानी सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, जो आगे हम अभी देखेंगे क्यों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक की खोज कब की गई थी। तो जो सेल होती है उस सेल के बीच में सबसे जो बड़ा अंग होता है केंद्रक कहलाता है, न्यूक्लियस। तो उसका खोज कौन किया था, कब किया था।
तो वनस्पति शास्त्री जो वैज्ञानिक एक है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। यहाँ पे आप बीच में जो लाल कलर का दिख रहा है केंद्रिका, वो केंद्रक है, यानी किसी भी कोशिका के अंदर उसका एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे केंद्रक का खोज। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत VIMP क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या ऐसा भी पूछ सकता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, या भोजन कहाँ बनता है शरीर में कोशिका के अंदर। तो सबका एक ही उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख सकते हैं राइबोसोम्स हैं, कण जो गोल गोल छोटे छोटे यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इनमें कुछ DNA भी पाया जाता है। आगे हम देखेंगे DNA भी कहाँ होते हैं हमारे कोशिका के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है हमारे कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोल गोल जो खुरदरे भाग में होते हैं वो राइबोसोम कहलाते हैं। उन्हीं राइबोसोम पर, ये राइबोसोम का इमेज रहा, इसी पर हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका होती है उसका प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है पूछा जाए तो राइबोसोम पे। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की बात की जाए तो ये डबल सेल वाल होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये जो है कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये पादपों में मुख्य रूप से पाई जाती है जो उनको प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जंतु कोशिका यानी हम लोगों में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है तो पादपों में, जीवाणु और कवकों में। मुख्य रूप से पादप जो होते हैं कोशिका भित्ति इनके अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका को आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है, यानी कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो कौन सी होती है। तो एक कोशिका के अंदर अंग है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम आपके सामने ये फिगर रहा, इसके अंदर जो गोल गोल देख रहे हैं ये एंजाइम्स हैं। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, और जो एंजाइम्स गोल गोल इसके अंदर भरे होते हैं वो पाचक रस कहलाते हैं। अगर कोई चोट के कारण या टूटने फूटने कारण हमारे शरीर पे आघात हो जाता है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। तो मर जाती हैं तो उसके अंदर जो ये लाइसोसोम कोशिका के अंदर होता है, इसमें से एंजाइम्स निकल कर सारे अंगों को पचा करके, सड़ा करके ठीक कर देता है, यानी उसका पाचन कर देता है, जिससे कि फिर दोबारा नई कोशिका का वहाँ पे जन्म हो सके। तो ये लाइसोसोम को इसीलिए उसकी कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अंदर से अगर सारे एंजाइम्स बाहर हो जाएं तो कोशिका के अंदर सारे अंग जो होते हैं वो सभी मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल, अभी हमने पीछे देखा कि सबसे लंबी कोशिका कौन, तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल होती है, और उसी में ये कोशिका का जो डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, ये नहीं होता है, और ये ब्रेन में होता है। इसीलिए हमें जब भी बाइक चलानी चाहिए तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, या पुलिस भी कहती है कि हेलमेट लगा कर चलाइए, क्योंकि जब बाइक से गिरते हैं या एक्सीडेंट होता है तो हमारे शरीर में कहीं भी चोट आती है तो वहाँ टूट जाता है या कट जाता है तो ठीक किया जा सकता है, क्योंकि नीचे सेल डिवीजन संभव है, लेकिन ऊपर ब्रेन में हमारे जो होता है कि न्यूरॉन सेल है और उसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की कमी से सेल डिवीजन नहीं होता है, जिससे कि हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए हमको अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा, शरीर के अंदर जो हमारे सबसे ऊपर जो सर है हमारा, अगर उसमें चोट लग जाए अंदर तक तो सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज या कोमा में आदमी जा सकता है। तो इसीलिए हमको अपना प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। तो ये है न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे देखिए, कोशिका के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, अभी हमने पीछे भी बताया था, वो कोशिका झिल्ली कहते हैं उसको। कोशिका, सभी जो कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी जीवों में, उन सभी कोशिकाओं का जो सबसे फर्स्ट पार्ट यानी सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसके कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, उसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है।
और कोशिका के अंदर बाहर जो जल का आदान प्रदान भी होता है उन्हीं के माध्यम से, सांद्र से तनु और तनु से सांद्र की ओर। अगला है कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो भी संपूर्ण पदार्थ हैं, अभी आपने जंतु कोशिका का जो इमेज देखा उसके अंदर जो भी कोशिकांग थे उसमें एक तरल चिपचिपा रमेदार जेली नुमा अर्ध तरल पारदर्शी एक पदार्थ भरा होता है, लिक्विड की जैसा चिपचिपा होता है, वही जो है जीव द्रव्य कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी संपूर्ण पदार्थ होते हैं जो रमेदार जेली नुमा या अर्ध तरल होते हैं वो जीव द्रव्य कहलाते हैं। तो वही जीव द्रव्य होता है कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किए थे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। ये हमारे कोशिका के अंदर भोजन बनाने का काम करती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1958 ईस्वी में, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये लाइसोसोम का इमेज रहा। इसके अंदर ये गोल गोल जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स हैं जो पाचक का काम करते हैं शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर। आगे हम देखते हैं एक कोशिक जीव कौन होते हैं, यानी जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है वो कौन से जीव होते हैं। तो अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल आदि ऐसे कुछ जीव हैं जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक जीव भी कहलाते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। कई बार पूछा क्वेश्चन जाता है ये कि एक कोशिक जीव कौन है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से, फिगर है इसमें, अमीबा। अमीबा जो है एक ऐसा जीव है जो एक कोशिक जीव में आता है। ये सड़े गले पदार्थों पर या जो लकड़ियां होती हैं कट जाती हैं टहनियों पर, बरसात में अधिकतर सड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा बरसात होने पर ये ऊपर सफ़ेद रंग का ये गति धीरे धीरे करके उस पर बढ़ता रहता है और अपना भोजन करता रहता है। ये मृतपोषी है अमीबा। एक है युगलिना, ये परपोषी है, स्वपोषी भी है, अपना भोजन भी बनाता है, सूर्य न निकलने पर दूसरे जीवों का भक्षण भी करता है युगलिना। ये कोशिक जीव है। ये पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है, इसके किनारे जो आप बाल दिख रहे हैं सिलिया फ्लैजला के नाम से जानते हैं। इन्हीं बालों के माध्यम से अपना भोजन को कवर करता है। तो ये एक कोशिक जीव के कुछ उदाहरण ये शैवाल हैं जो पानी के अंदर और ऊपर भी पाए जाते हैं, जिसको हम काई के रूप में जानते हैं, जो काई लग जाते हैं हमारे घरों में इधर उधर बरसात के समय में दीवार पे या आंगन में, तो जो वही उसी को कहते हैं शैवाल। और पोखरे, नदी, तालाबों या समुद्र किनारे पर, पहाड़ों पे जहाँ भी पानी की मात्रा या रुकी रहती है, झील हो गया, तो वहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं। शैवालों में भी कई प्रकार के शैवाल होते हैं। तो ये एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो जंतु कोशिका जो होती है उसमें सबसे बड़ा अंग की बात की जाए तो केंद्रक होता है। ये जो सेल है इसके अंदर जो सबसे बड़ा भाग बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, वो कोशिका, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। आगे देखते हैं कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का, कई बार पूछा गया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है इसको, डीएनए के नाम से जानते हैं। कोशिका के केंद्रक में जो है ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं। तो कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में ही पाए जाते हैं। वे जीन ले जाते हैं और माता पिता से संतान हस्तांतरण में मदद करते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं यही जो संतान उत्पत्ति करने के लिए उत्तरदायी हैं। और ये गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, ये आपके सामने मनुष्य में अगर गुणसूत्रों की संख्या बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी, 23 जोड़ी कह सकते हैं। संख्या में पूछे तो 23 दूनी 46। गुणसूत्रों का कुछ आकार ऐसा एक्स आकार का होता है, जो एक्स और वाई दो टाइप के होते हैं। तो ये आप गुणसूत्रों को देख सकते हैं। और मनुष्य में अगर पूछा जाए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो संख्या अगर पूछे तो 46, और जोड़ी में अगर ऑप्शन में दिया जोड़ी में तो 23 जोड़ी मारेंगे। आगे चलते हैं, कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम की कमी के कारण कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन सेल में, अभी हमने देखा था। कोशिका में एक अंग होता है गोल्जी काय, इसका कार्य क्या होता है। तो गोल्जी काय जो है कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं का निर्माण करता है। ये ऊर्जा ढोता है। अगर हम कहीं भी जैसे हाथ से काम करते हैं तो हमारे हाथ में जो भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं के अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो बाकी जहाँ कोशिकाओं का कार्य नहीं हो रहा है वहाँ जो ऊर्जा संचित है वहाँ से गोल्जी काय द्वारा जहाँ पे काम हो रहा है जिस अंग द्वारा वहाँ पे
कोशिकाओं से ऊर्जा को भेजा जाता है। ये जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा जटिल अणुओं का निर्माण करता है। तो गाल्जी काय का जो कार्य है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का इधर से उधर ले ट्रांसफ़र करना। ये आपके सामने गाल्जी काय का इमेज है। कोशिका में रसधानी यानी वैक्यूल्स बोलते हैं इसको, इसका क्या कार्य होता है? तो जल का संतुलन का कार्य करता है ये वैक्यूल्स। ये आप कोशिका के अंदर देख सकते हैं, न्यूक्लियस रहा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसो, यहाँ पे जो गोल गोल हरे कलर का दिख रहा है ये वैक्यूल्स है, इसी को रसधानी कहते हैं। जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादपों की जो कोशिका होती है उसमें बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर करके रखता है। जल का संतुलन का कार्य दोनों में होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल्स यानी रसधानी छोटा होता है और पादपों में बहुत बड़ा होता है, जो जल का संतुलन बनाए रखता है, यह कार्य करता है। कोशिका के सभी अंगों पर कौन नियंत्रित करता है? तो न्यूरॉन कोशिका में यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है गलत टाइप हुआ। यहाँ पे कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण करने की बात की जाए तो सेल के अंदर जो सबसे बड़ा अंग है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो केंद्रक जो है कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।